हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर एक जीके जीएस का एक ऐसा क्लास लाइए जिससे हम लोग आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ले सकें। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे फ्रेंड कि हम लोग मैथ में और रीजनिंग में अच्छा नंबर ला पाते हैं, लेकिन सर जीएस में हम लोग का नंबर नहीं बढ़ पाता। इसीलिए फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए एक जीएस का नंबर 1 क्लास लेकर आया हूं, जिस क्लास का हमने नाम दिया है फ्रेंड परमवीर बैच। और ये फ्रेंड बिल्कुल फ्री होने वाला है। मैं आप लोगों को डेली 8 बजे तक एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए दूंगा, जिसमें फ्रेंड मैं आप लोगों को टोटली पूरा फ्रेंड भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूं, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास टोटली पढ़ाने वाला हूं, जिसमें फ्रेंड भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ाने वाला हूं, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाने वाला हूं और सामान्य विज्ञान भी पढ़ाने वाला हूं। सामान्य विज्ञान का तीनों पार्ट को पढ़ाने वाला हूं सामान्य विज्ञान का। और ये सब खत्म जैसे ही होगा फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दूंगा, समझे ना फ्रेंड। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। भारत को इतिहास में फ्रेंड हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। फ्रेंड हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जैसे ही खत्म होता है मध्यकालीन भारत के इतिहास को उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। फ्रेंड आज का वीडियो लेक्चर आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए और आप लोग को देखने के बाद ऐसा महसूस होगा फ्रेंड कि जितने भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं उन सभी से क्लास बेहतर होने वाला है। कैसे बेहतर होने वाला है फ्रेंड कि मैं आप लोग को एकदम सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि जो कि आप लोग को समझ आए, समझे ना। और मैं वैसा जेके नहीं पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड कि जैसे कि मैं पूरा बुक खोल के आप लोग के पास रख दिया, ना तो आप लोग को याद होने वाला है और ना तो आप लोग को वो एग्जाम में आएगा, समझे ना फ्रेंड। मैं उतना ही जीके पढ़ाने वाला हूं जो कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो और आप लोग याद कर सकें। मैंने एक नोट बनाया फ्रेंड, जिस नोट में 14 से 1500 जीके जीएस है, उसमें याद कर लेते हैं तो भारत का इतिहास, संपूर्ण भारत का इतिहास आप लोग का खत्म हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में सभी को बना कर रखा हूं। मैं आप लोग को 3 महीने के अंदर वो सभी जीके मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा और आप लोग 4 से 5,000 जीके आप लोग याद कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग के पास हिस्ट्री का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन या कोई भी हो, साइंस का क्वेश्चन भी होना, आप लोग का सभी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उस सभी क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करने का आप लोग के पास क्षमता रहेगा। तो फ्रेंड बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और हम लोग एक एक जीके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला जीके है फ्रेंड, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, समझे ना फ्रेंड। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? वो यूनान के निवासी थे और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न फ्रेंड, पहिया जो चक्का रहता है फ्रेंड, पहिया या कृषि का आविष्कार, पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। आप लोग से पूछा जाए कि पहिया का आविष्कार कब हुआ है तो नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार कब हुआ है तो नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार तथा हेमोसेपियंस तथा आग का आविष्कार, हेमोसेपियंस यानी फ्रेंड ज्ञानी मानव, हेमोसेपियंस यानी क्या होता है? ज्ञानी मानव। आग का आविष्कार कब हुआ तो पूरा पाषाण काल में हुआ। और ज्ञानी मानव का उदय पूछा जाए कि ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ या ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ तो पूरा पाषाण काल में हुआ। और आग का आविष्कार कब हुआ तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ। अगला प्रश्न फ्रेंड, पशुपालन का आरंभ कब हुआ तो पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न फ्रेंड, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है गुफा सचित्र हेतु भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न फ्रेंड, भीमबेटका कहाँ है तो भीमबेटका रायसेन जिला में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका। और भीमबेटका क्या है तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न फ्रेंड, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है तो बोगाजकोई अभिलेख जो है वो विश्व का प्रथम तथा प्राचीन अभिलेख है। और फ्रेंड जो बोगाजकोई अभिलेख है वो एशिया माइनर में स्थित है। एशिया माइनर क्या है फ्रेंड तो वह स्थान जहां एशिया और यूरोप महाद्वीप मिलते हैं उसे एशिया माइनर कहते हैं। एशिया माइनर कौन सा जगह को बोलते हैं फ्रेंड? वह स्थान जहां एशिया और यूरोप महाद्वीप मिलते हैं उसे एशिया माइनर कहते हैं। एशिया माइनर में ही स्थित है बोगाजकोई अभिलेख। ये विश्व का प्राचीन तथा प्रथम अभिलेख है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा।
मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो तांबा धातु का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। सबसे पहले पालतू बनाया गया कौन सा पशु है, तो सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कुत्ता है। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला प्रश्न फ्रेंड, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी, तो नगरीय नियोजन हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भावात्मक और चित्रात्मक थी, भावात्मक और चित्रात्मक थी सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था, समझे ना, कृषि व्यवसाय था सिंधु सभ्यता के लोगों को। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था, पूछा जाए कि सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं है। कपास की खेती प्रारंभ की, किसने प्रारंभ की, तो सिंधुवासियों ने कपास की खेती को प्रारंभ किया। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल, पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है, तो एगो हो जाएगा आलमगीरपुर और सूतकांगेडोर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है, और सूतकांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल, पूछा जाए कि उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल क्या है सिंधु सभ्यता का, तो मांडा और दाइमाबाद। मांडा जो है अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीरपुर स्थित है, तो हिडन नदी पर आलमगीरपुर स्थित है। मांडा स्थित है फ्रेंड चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल स्थित है, तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। हिंसार फ्रेंड हरियाणा में एक जगह है, नगर है। हिंसार जो है हरियाणा में जगह है, वहीं पर स्थित है राखी गढ़ी। हिंसार हरियाणा में घाघर नदी के तट पर स्थित है राखी गढ़ी जो है, समझे ना। सिंधुवासी पूजा करते थे, तो सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। फ्रेंड आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड इसी तरह का वीडियो आप लोग को रात 8 बजे प्रतिदिन आप लोग को मिलेगा। अगर जो आप लोग चाहते हैं आरपीएफ एसआई के तैयारी करना, आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जीके जीएस का बेहतर क्लास चाहते हैं जो सबसे बेहतर हो, ऐसा न कि फ्रेंड बहुत सारे को देखिएगा, बहुत सारे टीचर चाहे बहुत सारे टीचर अभी बुक का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें बड़ा बड़ा बुक का प्रचार कर रहे हैं फ्रेंड, जिसको में आप लोग को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। ज्ञानी हम लोग को नहीं न बनना है, हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी न करना है कि कौन सा जीके पढ़ेंगे कि हम लोग को एग्जाम में आवेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा पढ़ लिए, पूरा जीके को पढ़ लिए और एग्जाम में गए तो यादें नहीं पढ़ रहा है। ऐसा पढ़ना है फ्रेंड कि हम लोग को याद भी हो जाए और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो। मैं आप लोग के लिए वैसा ही क्लास लाया हूँ फ्रेंड, 4 से 500 जीके मैं मध्यकालीन भारत का लाया हूँ, प्राचीन भारत का लाया हूँ, और फ्रेंड आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के लिए लाया हूँ। 14 से 1500 जीके में फ्रेंड आप लोग का ये पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को विश्व का इतिहास पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड भूगोल पढ़ाऊंगा, फिर विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा, राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दूंगा। फ्रेंड इसीलिए अगर आप लोग को चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें जीके जीएस का, तो फ्रेंड 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रू अड्डा पर। फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।